महाचक्रवाती तूफान यानी सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और समुद्री तटों से सटे सारे इलाकों में खूब तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस तूफान ने कईयों के घर उजाड़े और कईयों की जान भी ली। यहाँ पे रहने वाले बाशिंदों को दोहरी मार पड़ी है। जहाँ एक तरफ इन्हें कोरोना का कहर सता ही रहा था, वहीं दूसरी ओर इस महाचक्रवाती तूफान ने इनकी जिंदगी और बेरंग कर दी है। चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस चक्रवाती तूफान का कोई कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से भी है। पहले आपको बता दें कि इसी तरह के तूफान विश्व में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं या पैदा कैसे होते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे एटमॉस्फेयर पे दो तरह की हवाएं पाई जाती हैं, एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा। ठंडी हवा हमेशा आकाश में रहती है और गर्म हवा नीचे रहती है। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में जब सी लेवल से वाटर इवेपोरेट करके ऊपर जाता है तो गर्म हवा ऊपर जाती है, चूँकि ये इसका वेट बहुत लाइट होता है और ये ठंडी हवा से कोलाइड करती है। इसी तरह कभी कभार ऐसा भी होता है जब ठंडी हवा गर्म हवा से भी कोलाइड करती है। इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान गर्म हवा ऊपर जाना चालू कर देती है और सी सरफेस पे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। चूँकि हमारी धरती हमेशा घूमती रहती है, ये 24 घंटा रिवॉल्व करती रहती है, इसीलिए ठंडी हवा सरफेस पे स्पाइरल शेप में आकर गिरती है। इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवालों के कटघरे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट क्राइसिस से इस चक्रवाती तूफान का कोई कनेक्शन भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की साइंटिस्ट और क्लाइमेट क्राइसिस की लीडिंग पैनलिस्ट रॉक्सी मैथ्यू कॉल का कहना है, बढ़ते तापमान इस भयानक चक्रवाती तूफान के लिए फ्यूल का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हिंद महासागर यानी बे ऑफ बंगाल के ओशन का सरफेस टेम्परेचर मई के महीने में 32 से 34 डिग्री के बीच में रहा। बढ़ते तापमान की सीधी कड़ी क्लाइमेट क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ी जा सकती है। हाल के कुछ सालों में धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और जिसके साथ ओशन लेवल पर सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ा है। यही कारण रहा जिसकी वजह से अम्फान साइक्लोन कुछ ही घंटों में सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। वी विनोज जो कि IIT भुवनेश्वर के साथ काम करते हैं, उनका कहना है कि बढ़ते तापमान इन चक्रवाती तूफान को चार्ज कर सकते हैं और इसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समुद्र के सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही वाटर लेवल भी बढ़ रहा है, जो कि इसे बहुत ही विकराल रूप दे सकता है। आपको बता दें कि इस साइक्लोन की तुलना 1999 में हुए सुपर साइक्लोन से की जा रही है, यानी ये अब तक के समय में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तूफान साबित हो सकता है।